राजधानी दिल्ली में आगरा की पश्चिमपुरी शैली ने डंका बजा दिया। मौका था अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में मुनिश्री द्वारा रचित वर्धमान स्तोत्र प्रतियोगिता का। इस प्रतियोगिता में देश भर के बच्चे, युवा और बुजुर्ग ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में वर्धमान स्तोत्र संस्कृत के 16 काव्यों को आगरा की पश्चिमपुरी शैली के बच्चों ने मुनिश्री के समक्ष कंठस्थ पाठ कर वहां उपस्थित सभी लोगों का दिल जीत लिया। वहीं आगरा की पश्चिमपुरी शैली के द्वारा मुनिश्री के आगरा आगमन हेतु मुनिश्री के समक्ष श्रीफल भेंट किया। राजधानी दिल्ली में आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रहे पंच कल्याणक महोत्सव में वर्धमान स्तोत्र प्रतियोगिता में शामिल देश भर के बच्चे, युवा और बुजुर्गों को मुनिश्री के समक्ष सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में आगरा की पश्चिमपुरी शैली के बच्चों ने संस्कृत भाषा में कंठस्थ वर्धमान स्तोत्र के 16 काव्यों को सुनाया, जिसे वहाँ उपस्थित जनसमूह ने बहुत सराहा। जो बालक करता तज लज्जा में करूं कथा। वहीं आगरा के पश्चिमपुरी शैली के शैलेंद्र जैन परिवार ने मुनिश्री के समक्ष परिवार सहित वर्धमान स्तोत्र का वाचन कर खूब वाहवाही लूटी। परिवार की साधना, लगन और संस्कारों से जुड़ी भावनाओं को मुनिश्री ने अपने उद्बोधन में विशेष रूप से सराहा। आगरा का एक परिवार, माता पिता और उनके दोनों एक बेटा एक बेटी, चारों बच्चों को बराबर से याद है और सब बच्चे अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ धर्म का भी यह स्तोत्र सीख करके भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं। दिल्ली पंच कल्याणक महोत्सव के उपरांत मुनिश्री का विहार मथुरा 84 की ओर सुनिश्चित है और मथुरा के पश्चात संभवतः आगरा की ओर विहार हो सकता है। इसी भाव के साथ आगरा की पश्चिमपुरी शैली ने मुनिश्री को आगरा आगमन के लिए श्रीफल भेजकर निवेदन किया। साथ ही पश्चिमपुरी में निर्माणाधीन श्वेत पाषाण मंदिर की प्रगति से भी मुनिश्री को अवगत कराया। इस पर मुनिश्री ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है, जहाँ पहले पंच कल्याणक हुए और बाद में मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मंदिर में भगवान किसी इच्छा से नहीं बल्कि स्वयं की इच्छा से पधारे हैं। यह पारसपुरी का आगरा का जिनालय अपने आप में अनेक विशेषताओं को धारण करने वाला जिनालय है और इस जिनालय की विशेषता सबसे बड़ी यही है कि यह जिनालय ऐसा नहीं लगता कि किसी ने अपनी इच्छा के अनुसार बनाया हो। ऐसा लगता है कि भगवान स्वयं अपनी इच्छा से पारसपुरी में पधारे। जितनी जल्दी यह जिनालय का पंच कल्याणक हुआ, जितनी जल्दी इसकी योजना बनी, जितनी जल्दी इसकी मूर्ति आदि का निर्माण हुआ, वह सब इतना अद्भुत था कि वो ऐसा ही लगता है कि पार्श्वनाथ भगवान मानो कहीं से इंतजार कर रहे हो कि हमें यहाँ पर आगमन के लिए कोई आह्वान करे और हम तुरंत उतर के आ जाए। इस तरह का यह भगवान पार्श्वनाथ का एक अतिशय उस पंच कल्याणक के दौरान सभी के लिए देखने को मिला और इतने कम समय में इतनी अच्छी भावनाएं समाज की किसी भी जिनालय से जुड़ना अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज होती है। मुनिश्री ने संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह लोग आगरा में ताजमहल देखने के लिए आते हैं, वैसे ही इस जिनालय की आकृति और भव्यता को देखने के लिए आया करेंगे। तो सभी आगरा के भक्तों के लिए और बाहर के भक्तों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि जिनको आगरा में ताजमहल के जैसे मॉन्यूमेंट से प्रेम है, उससे ज्यादा प्रेम इस जिनालय की आकृति से और बनने वाले जिनालय की भव्यता से होना चाहिए, ताकि आप अपने जैनत्व की रक्षा इस तरह के स्थान पर कर सकें जहां पर आगामी समय में आने वाले लोग न केवल ताजमहल देखने आए, लेकिन उसके साथ साथ आगरा का वह जिनालय, पश्चिमपुरी का जिनालय भी देखने आए। सफेद पाषाण से निर्मित जो हो रहा है, आप सभी लोग, समाज के लोग इस कार्य को एकजुट होकर के जल्द से जल्द इतना भव्य बनाने की कोशिश करें कि हमारा भी जल्दी से आगमन करने का मन बने। वहीं पश्चिमपुरी आगरा में संचालित बच्चों की पाठशाला की भी मुनिश्री ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की और आशीर्वाद प्रदान किया। मुनिश्री ने कहा कि पाठशाला के माध्यम से बच्चों में संस्कारों का बीजारोपण किया जा रहा है और पश्चिमपुरी में एक अचेतन नहीं बल्कि चेतन तीर्थ का निर्माण हो रहा है। आगरा में जो
ये पाठशाला चल रही है पारसपुरी में, वहां पर भी आप बच्चों के अंदर भी इस तरह के संस्कार डाल करके रखें कि जब हम आए तो हमें लगे ना केवल यहाँ पर अचेतन तीर्थ बन रहे हैं, चेतन तीर्थ का भी यहाँ पर निर्माण हो रहा है। जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की अनेक तरह की जो स्तुतियों का पाठ आदि का जो उनके द्वारा उच्चारण होता है, उससे जगत में बहुत मंगल होता है और वही चीज आगे चल करके संस्कारों के माध्यम से अपने जीवन को भी और दूसरों के जीवन को भी बढ़ाने में, कल्याण करने में कारण बनती है। इसलिए पाठशाला में सभी बच्चे आया करें, सबके लिए मंगल आशीर्वाद। अरहम युग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आगरा के पश्चिमपुरी क्षेत्र में मंदिर निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। पश्चिमपुरी शैली के श्रद्धालुओं को पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही एक बार फिर मुनिश्री के चरण आगरा की पावन धरती पर पड़ेंगे। जैन फोकस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।